This is an ABP Life podcast. आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षिउर लाए। कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। रामायण में वो थे बजरंग बली हनुमान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज। मैं हूं सोनल और सबसे पहले तो हनुमान जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाई। संकट मोचन से यही प्रार्थना करते हैं कि कोविड नामक इस महान संकट को वो दूर करें और जैसे लक्ष्मण जी की उन्होंने जान बचाई थी, वैसे ही सभी की इस महामारी से जान बचाएं। कहते हैं रोग और उसकी दवाई के बीच होता है सबसे बड़ा बलवान, जिसे हम कह सकते हैं, वो होता है वक्त। क्योंकि वक्त पे सही दवाई नहीं मिली तो उस रोग से बच पाना मुश्किल हो जाता है। और इसका सीधा और बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है रामचरितमानस में, कि जब कोई भी लक्ष्मण जी को बचा नहीं पा रहा था, तब हनुमान जी ही थे जिन्होंने उन्हें जीवन दान दिया था। आइए जानते हैं कैसे। जामवंत कह बैद सुषेना, लंका रही को पठई लेना। धरी लघु रूप गयो हनुमंता, आनयो भवन समेत तुरंता। जामवंत जी ने कहा था कि लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे लाने के लिए अब किसको भेजा जाए। तब हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण करके जो है सुषेण वैद्य के घर गए और उसे तुरंत वहां से उठा लाए। सुषेण ने आकर रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया और उन्हें उस पर्वत का नाम बताया, उस औषधि का नाम बताया और उसकी ड्यूटी जो है, उसका काम दिया गया पवन पुत्र हनुमान को कि तुम जाओ और वो औषधि ले आओ। श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेकर पवन पुत्र हनुमान अपना बल दिखाते हुए उधर उड़ते हुए जो है चले गए। और उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दे दी। तो रावण जो है कालनेमी के घर आया, क्योंकि कहते हैं कोई भी आप इम्पोर्टेंट काम अगर करने जा रहे हो तो उसके बीच एक परीक्षा होती है, उसके बीच कई बाधाएं आती हैं, कई शत्रु होते हैं जो निकल कर आ जाते हैं और बीच में जो है आपको उस कार्य करने के लिए रोकते हैं। तो ऐसा ही कुछ उस समय भी हुआ था। रावण ने कालनेमी को सारा हाल बताया और कालनेमी ने जब ये बात सुनी तो उसने अपना सिर पीट लिया। उसने रावण को कहा कि जिसने तुम्हें देखते देखते जिसने तुम्हारा नगर जला डाला, उसका मार्ग भला कौन रोक सकता है। उसकी बात सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तो तब कालनेमी ने मन ही मन में विचार किया कि क्यों ना मैं राम जी के दूत के हाथों ही मर जाऊं, मरना तो मुझे है ही, क्योंकि रावण के साथ हूं और अब ये रावण ने अगर ऐसी कोई चीज जो अपने मन में धारण कर ली है तो मेरी मौत तो निश्चित है, कि क्यों ना मैं राम जी के दूत के हाथों ही मर जाऊं। तो मन ही मन वो कहता हुआ वहां से चला गया और उसने रास्ते में ही एक माया रची कि उसने एक तालाब और वहां पर एक मंदिर और बहुत ही सुंदर सा बाग बनाया। तो हनुमान जी ने वो सुंदर सा आश्रम देखकर सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ कुछ थोड़ा विश्राम कर लूं, थोड़ा जल पी लूं, जिससे मेरी थकावट दूर हो जाए। तो कालनेमी राक्षस ने वहां पर एक मुनि का वेश बनाकर वो वहां पर विराजमान हो गया। तो जैसे हनुमान जी वहां आए, उन्होंने उनको मस्तक से अपना शीश झुकाकर जो है प्रणाम किया और राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। तो हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। तो हनुमान जी ने कहा कि इतने थोड़े से जल से कहाँ मेरी प्यास बुझेगी। तो उन्होंने बोला कि जाओ फिर तुम ये तालाब में जो है स्नान कर लो। तो जैसे ही हनुमान जी तालाब में प्रवेश करने लगे, एक मगरमच्छ ने उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया।
हनुमान जी ने जो है उसको उसी समय मार डाला और उस मगरमच्छ ने वहीं पर ही दिव्य देह धारण कर लिया और वो एक विमान में चढ़कर आकाश को चली गई। और जानते हैं उससे क्या हुआ? वो एक श्रापित मगरमच्छ था। उसने बोला, हे वानर, मैं तो तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हूं। मेरे ऊपर से तो तुमने शाप मिटा दिया है। और उस मगरमच्छ ने कहा कि ये जो ब्राह्मण है ये ब्राह्मण नहीं है, ये घोर निशाचर है। तो जैसे ही वो अप्सरा वहां से गई वैसे ही हनुमान जी उस निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले तो आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, क्योंकि आपने जो मुझे पानी पिलाया है, तालाब के किनारे भेजा है, तो पहले आप मुझसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए, उसके बाद मैं आपसे मंत्र लूंगा। तो उसके बाद ही हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ से लपेट कर उसे पछाड़ गिराया और मरते समय उसने अपना राक्षसी जो है शरीर, जो उसका ओरिजिनल शरीर था, वो प्रकट किया। पर उसने मरते समय राम राम कहकर अपने प्राण छोड़े। ये सुन के हनुमान जी का मन हर्षाया और वहां से चले गए। अब उन्होंने वहां पर पर्वत को देखा पर वो औषधि ना पहचान सके। तो हनुमान जी ने एकदम से पूरे के पूरे पर्वत को ही उखाड़ लिया और वो पर्वत को लेकर हनुमान जी रात ही में ही, क्योंकि समय जो है वो बहुत बड़ा बलवान था, माँ लक्ष्मण जी अपनी जान से खेल रहे थे और उस समय पर दवाई पहुंचनी बहुत ज़रूरी थी, तो आकाश के मार्ग से ही अपना उड़ते हुए अयोध्यापुरी पहुंच गए संजीवनी बूटी लेके। तो रामायण में लक्ष्मण जी के जीवन को बचाने के लिए हनुमान जी पूरा का पूरा पर्वत ही उठा कर ले आते हैं। और पूरा पर्वत उठाने के पीछे ये कारण था कि हनुमान जी ये नहीं जान पा रहे थे कि आखिर उस पर्वत में संजीवनी बूटी कौन सी है, क्योंकि समय से अगर वो वहां नहीं पहुंचते तो शायद उनकी जान नहीं बच पाती। लेकिन वक्त पे संजीवनी बूटी पहुंचने से ही लक्ष्मण जी की जान बची। तभी कहा जाता है कि लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कै श्रीपति कंठ लगावे। तो हमें हनुमान जी से यही प्रेरणा मिलती है कि रास्ते में कोई भी बाधा आए, जो संजीवनी बूटी वक्त पर अगर ना दी जाती तो भाई लक्ष्मण को बचाना मुश्किल था। तो इसी के साथ हम सारे डॉक्टर्स, मेडिकल डिपार्टमेंट, रिसर्चर्स सबको नमन करते हैं, शुक्रिया करते हैं, जिनकी वजह से आज लाखों की जान बच रही है। और ये संजीवनी बूटी सबकी रक्षा करे, इसी कामना के साथ इस कथा को देते हैं विराम। आप सुन रहे थे रामायण डायरीज सोनल के साथ। जय सिया राम। This is an ABP Life podcast.